Today we're going to hear the message about mind your business. आज के हमारे संदेश का नाम है अपने काम की ओर अपना ध्यान दीजिए। Mind your own business. अपने काम की ओर अपना ध्यान रखिए। So there are many people, many times you might have heard this word saying mind your business. आपने बहुत से लोगों को कई बार ये शब्द कहते हुए सुना होगा कि आप अपने काम की ओर ध्यान दीजिए। We have to keep our focus on our work. हमें अपना ध्यान अपने काम पर रखना है। God has given to all of us some work. परमेश्वर ने हम सबको कुछ न कुछ काम दिया है। Everyone He loved us. हम में से हर एक से उसने प्रेम रखा है। He loves every one of us. वो हम में से हर एक से प्रेम रखता And He है will give you a work. और वो आपको एक काम देता है। We have to mind on that work. तो हमें उस काम की ओर ध्यान देना चाहिए। God created Adam and Eve परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, in His own likeness, अपनी समानता में in बनाया, His own image. अपने स्वरूप में बनाया। Then He said to Adam and Eve, और उसने आदम और हव्वा से कहा, take care of that Garden of Eden. अदन की वाटिका की देखभाल करना। If anything goes wrong, अगर कुछ भी गलत हो जाता I'm है going to ask you. मैं तुमसे पूछूंगा। So Adam's duty is to take care of the Garden of Eden. तो आदम का काम था कि वो अदन की वाटिका का ध्यान दे। Garden of Eden was so wonderful. और अदन की वाटिका तो बहुत ही अद्भुत थी। God created wonderfully. परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर रूप में बनाया। Now God brings one person to take care of it. परमेश्वर अब एक व्यक्ति को लेकर आता है कि उसकी देखभाल करे। He's giving a responsibility to this person. तो परमेश्वर इस व्यक्ति को जिम्मेदारी देता है। So God will give us responsibility. परमेश्वर हमें जिम्मेदारी देगा। If there is anything wrong in that Garden of Eden, अगर अदन की वाटिका में कुछ गलत हो रहा है तो there are many animals over there. खैर वहां पर बहुत से जानवर थे, Many birds were there. वहां पर बहुत से पक्षी थे, Many flowers are there. बहुत से फूल वहां पर थे। But if there is anything goes wrong in that Garden of Eden, अगर अदन की वाटिका में कुछ भी गलत हो जाता He is not going to ask anybody. He will directly ask Adam only, not any monkey, not any donkey, not any horse, not any animal. तो वो केवल आदम से उसके बारे में पूछने वाला था। वो किसी गधे से या बंदर से या किसी घोड़े से नहीं पूछने वाला था। God said, Adam, what have you done? परमेश्वर ने पूछा, आदम तूने क्या किया? Why you eat that fruit? तूने वो फल क्यों खाया है? God asked that. परमेश्वर ने पूछा Because God gave authority to that person. क्योंकि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को अधिकार दिया था। When God gives responsibility over anything in your life, अगर आपके जीवन में परमेश्वर आपको किसी बात की जिम्मेदारी देता है He is going to ask you. तो आपसे पूछेगा। Let me ask you one question. मैं आपसे एक सवाल पूछूं, Who ate the fruit of the tree? किसने उस पेड़ के फल को खाया था? The good and evil tree was there in the Garden of Eden. Who is the person who ate the fruit? भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ तो वहां पर वाटिका में था, लेकिन किसने वो फल खाया? Eve. But God asked whom? लेकिन परमेश्वर ने किससे सवाल पूछा? Now here, Eve did something wrong, but God was asking, Adam, why have you done that? अब यहाँ पर हव्वा ने कुछ किया था, लेकिन परमेश्वर आदम से पूछता है कि तूने ऐसे क्यों किया है? परमेश्वर ने आदम से पूछा। It's Adam's duty that he should take care of his family. आदम का काम था कि वो अपने परिवार की देखभाल करे। Adam's duty he should take care of the Garden of Eden. आदम का काम था कि वो अदन की वाटिका की देखभाल करे। Over what God has given you authority, God will ask you. जिस पर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया, परमेश्वर इसके बारे में आपको It पूछेगा। may be a small or bigger. शायद ये छोटी बात हो या फिर बड़ी बात हो। If God placed you somewhere, you are responsible to that place. परमेश्वर ने आपको उस जगह पर रखा, इसलिए आप उस जगह के लिए जिम्मेदार हैं। First one, write it down. सबसे पहली बात लिख लीजिए। What is God's business? परमेश्वर का काम क्या What है? is Christian's business? विश्वासी का काम क्या है? What is spirit business? आत्मा का काम क्या है? What is Christ business? मसीह यीशु का काम क्या है? What is the church business? कलीसिया का काम क्या है? What is the business of my brethren? मेरे भाइयों का काम क्या है? What is the business of my neighbors? मेरे पड़ोसियों का काम क्या है? Business of my family? मेरे परिवार का काम क्या है? First one we will study. सबसे पहले जिसके बारे में अध्ययन करेंगे God's business. वह है परमेश्वर का काम। Hebrews chapter 4 verse 13. इब्रानियों अध्याय 4 वचन 13। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। So God is watching everything on this earth. परमेश्वर इस पृथ्वी पर सब कुछ देख रहा है। See, neither is there many creatures that is not manifest in the sight of God, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Everything is open before God. सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। No secret can be hidden before the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि के सामने कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। Eyes of God is watching all over. परमेश्वर की आंखें हर जगह देख रही हैं।
Only few newses we are getting in a newspaper and a news media. केवल कुछ ही खबरें हैं जो हमें अखबारों या टेलीविजन के माध्यम से Oh, मिलती we are हैं thinking, oh, this one happened, that one happened. और हम इस तरह से कहते हैं ओ देखो ये हो गया है और वो हो गया है। There are many newses, they are not yet reached any print media or electronic media, but God knew it. ऐसी खबरें हैं जो न तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहुंची न प्रिंट मीडिया में पहुंची, लेकिन परमेश्वर जानता है। So many things are going on in this world. इस संसार में बहुत कुछ हो रहा है, Most of them we don't even know. बहुत सी बातों को तो हम जानते भी नहीं हैं। Only few news we hear from a news channels and newspapers. केवल कुछ खबरों को हम न्यूज चैनल या फिर अखबारों के द्वारा सुनते हैं या पढ़ते हैं। All over the world, what all the things are going on, everything is revealed to God. जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है सब कुछ परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया गया है, सब कुछ प्रभु जानता है, Whether it may be good or bad, चाहे ये अच्छा हो या फिर बुरा it हो, is revealed in the sight of God. ये परमेश्वर की दृष्टि में प्रकट है। Proverbs chapter 15 verse 3. नीति वचन 15:3। Eyes of God look at everyone on this earth, whatever the people do, evil or good, and God will keep it in his mind one day. He's going to ask people, why have you done this? So before they die, before anybody die, they have to confess before God and say, Lord, forgive me. यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वो भले बुरे दोनों को देखती रहती है, और इसलिए एक दिन वो पूछेगा कि तुमने ये बुरा काम क्यों किया था। इसलिए जरूरी है कि मरने के पहले उन्हें प्रभु के सामने अंगीकार करना होगा और कहना होगा कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर, ऐसे अंगीकार करना होगा। Before you are judged, go to the blood of Jesus and say, Jesus, forgive me. What all the nonsense I have done in my life, please wash me with your holy blood. If you ask that, you will be forgiven by God, then you will not be punished at the time of judgment day. आपका न्याय होने के पहले आपको परमेश्वर के पास जाना होगा, उससे कहना होगा कि प्रभु मैंने जो कुछ भी गलत किया उसके लिए तू मुझे क्षमा कर, मैं इसका अंगीकार करता हूँ, तभी आपका न्याय नहीं होगा, आपको दंड नहीं दिया This जाएगा। is God's business. ये परमेश्वर का काम है। The next one, अगला है what is Christian's business? विश्वासियों का काम क्या है। Our business is to love God, हमारा काम है कि हम प्रभु से प्रेम रखें, love people, लोगों से प्रेम रखें, serve God, परमेश्वर की सेवा करें, serve people, लोगों की सेवा and करें help people. और लोगों की मदद करें। Try to build yourself in the Word of God. अपने आप को प्रभु के वचन में बढ़ाते चले जाएं, Build others. दूसरों को बढ़ाते जाएं, Help others. दूसरों की मदद करें। That's what our business. हमारा काम यही है। The third one, a spirit's business in our life. तीसरा है हमारे जीवन में आत्मा का 1 काम। Corinthians chapter 2:10, पहला कुरिन्थियों 2:10, Ephesians chapter 3:3-5, इफिसियों अध्याय 3 वचन 3 से 5, Ephesians 4:30. The Spirit of God will keep us in Christ. इफिसियों अध्याय 4 वचन 30, परमेश्वर का आत्मा हमें मसीह में बनाकर रखता है। And he controls our body so that give your heart to the Holy Spirit. Give your body and say, Jesus, my body is a temple for the Holy Spirit. Let the Spirit of God come and lead my वो life. हमारे शरीर पर नियंत्रण करता है, इसलिए आप अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दीजिए और कहिए, पवित्र आत्मा, मेरी देह तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए मेरे शरीर का उपयोग कीजिए। When we pray like that, जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, when the Holy Spirit rules our life, पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर राज्य करेगा, suicidal spirit will not come. तो आत्महत्या की आत्मा नहीं आएगी, A spirit of depression cannot attack. निराशा की आत्मा आप पर हमला नहीं कर पाएगी, Yeah, no evil spirit can enter your body कोई दुष्ट आत्मा आपके शरीर में नहीं आ पाएगी, because you are filled with the Holy Spirit. क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। Say that spirit business should be in my life. ये आत्मा का काम मेरे जीवन में होना चाहिए। It's not other spirits but the Holy Spirit. ये कोई और आत्मा नहीं लेकिन पवित्र आत्मा है। Our body is the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 3 verse 16-18. पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 से 18, हमारी देह तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। Know you not that you are the temple of God? The Spirit of God dwelleth in you. क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। The next one, और फिर अगला है, what is Christ's business in our life? हमारे जीवन में मसीह का काम क्या है। 1 Corinthians chapter 6 verse 15-20 and John chapter 12 verse 48. पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 15 से 20 और यूहन्ना 12:48। What is the church business? और फिर कलीसिया का काम क्या है। 1 Corinthians chapter 12-26. पहला कुरिन्थियों 12:26, 1 Corinthians chapter 5:11-13. पहला कुरिन्थियों 5:11 से 13, 2 Thessalonians chapter 3:6. दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:6। Church should pray together and work together and glorify God. Not only that, we have to spread the gospel, and one more church we should create in the name of Jesus. Every time pray and build one more church for God. कलीसिया का काम है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते चले जाए, प्रार्थना करते चले जाए, और केवल इतना ही नहीं लेकिन मसीह यीशु का सुसमाचार प्रचार करे और प्रभु यीशु मसीह के लिए एक और कलीसिया को बनाते चले जाए, Winning souls, आत्माओं को जीतते जाए, bringing revival in the city, शहर में जागृति लेकर आए, in village, गांव में लेकर आए in agency areas, और हर प्रांत में लेकर आए, remote places, दूर दराज के क्षेत्रों bring में the gospel सुसमाचार प्रचार and करें help
helping pastor to reach out everywhere through the television, through whatever the technology is available. Reach each person through the word of God. और टेक्नोलॉजी के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा पास्टर की मदद कीजिए कि वो दूर दूर के क्षेत्रों तक परमेश्वर का वचन लेकर चले जाएं, मसीह का वचन ले जाएं। Church should do that. Each one, reach one, teach one. कलीसिया को यही कहना है कि हर एक को एक एक तक पहुंचना है, उसे सिखाते जाना है। Our business, go to somebody and say, God loves you. तो हमारा काम है कि हम किसी के पास में जाकर कहें कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। The next one, और फिर अगला है, the business of my brethren. मेरे भाइयों का काम क्या है? Love each other, love each one. एक दूसरे से हर एक से प्रेम रखें, Encourage each one. एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, Support each one. एक दूसरे की सहायता करें, Work together. एक साथ मिलकर काम Try करें to have unity. और एकता बनाए रखें, Building churches. कलीसिया बनाएं, Winning soul. आत्माओं को जीते, Helping men of God. प्रभु के दास की मदद करते जाएं, Standing with the woman of God and men of God and say, you are a God's called servant of God. We will work with you for the kingdom of God. परमेश्वर के दास और दासियों के साथ में खड़े रहें, कहें कि आप परमेश्वर के दास और दासी हैं जो बुलाए गए हैं, हम आपके साथ में खड़े रहकर प्रभु के राज्य के लिए काम करेंगे। The next business, और फिर अगला काम है business of neighbors. मेरे पड़ोसियों का काम। You have to love your neighbor as yourself. आपको अपने पड़ोसी से अपने जैसे प्रेम रखना है। That's what God said. You have to mind your business, not others' business. इसलिए परमेश्वर कहता अपने काम की ओर ध्यान दो, दूसरों की ओर मत देखो। Business of your family. मेरे परिवार का काम, Lead them in godly way. भक्तिपूर्ण मार्ग में उनकी अगुवाई करते Every जाएं। day conduct a family prayer. प्रतिदिन पारिवारिक प्रार्थना कीजिए। Make sure let there be a family prayer. पारिवारिक प्रार्थना निश्चित रूप में कीजिए। Book of Acts chapter 10 verse 1 to 5. Cornelius had a family prayer. The angels visited his house. प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 1 से 5। कर्नेलियुस पारिवारिक प्रार्थना कर रहा था और उस समय स्वर्गदूत उससे मिलने के लिए आया था। The next one, my personal business. Everyone has a personal business. Personal intimacy with God. Personal prayer life. Reading God's word. Developing your spirit and encouraging your spirit to be with God. फिर है मेरा व्यक्तिगत काम। हर एक का व्यक्तिगत काम होता है कि हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं, प्रार्थना करते चले जाएं। परमेश्वर आपके साथ एक छोटा सा शब्द। आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष जरूर हुए होंगे। यदि आप कई लोगों के लाभ के लिए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करें। हमारा गूगल नंबर 9912490945, हमारा फ़ोन पे और पेटीएम नंबर 7799934576, हमारा पेटीएम नंबर 9393004572। हमारे विवरण के अनुसार स्पॉन्सरशिप भेजने के लिए आप हमारे पते पर अपने चेक और DDs भी भेज सकते हैं।